प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर दिमाग को कैसे तेज किया जाता है। यदि आप भी चीजों को याद करते हैं फिर भी वह भूल जाता है, अगर याद करते समय आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, एक एकांत में जैसे एकत्रित नहीं हो रहा है आपका दिमाग, जब भी आप किसी चीज को याद करने जा रहे हैं तो आपका जो दिमाग है वह अन्य चीजों की ओर जा रहा है, आप किसी बारे में सोचने लग रहे हैं जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सब चीजों के बारे में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आखिर किस तरह से दिमाग को एकत्रित किया जाता है और पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। यानी पढ़ाई ही नहीं, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान लगने लगेगा। यदि आप किसी भी काम को कर रहे हैं आपका ध्यान नहीं लग रहा है, बार बार आपके जो दिमाग है वह कहीं और पर जा रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको इस वीडियो में 3 से 4 चीजें कुछ ऐसी बताऊंगा जिनका आप लगातार 1 महीने तक फॉलो कर लेते हैं, आपका दिमाग किसी इंटेलिजेंट बच्चे से कम नहीं रहेगा, यानी काफी तगड़ा हो जाएगा। आप किसी यदि एक चीज को एक बार पढ़ते हैं तो आपका जो माइंड है वह तुरंत उन चीजों को याद कर लेगा और काफी लंबे समय तक आप उन चीजों को याद रख पाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, जो कि आपकी फेवरेट चीज है। उससे पहले आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपको ऐसी कंडीशन आती है कि जब भी आप किसी चीजों को याद करने जाते हैं या तो फिर आपको याद नहीं होता है, याद होता भी है तो आप 1 से 2 घंटे भूल भी जाते हैं। इसके अलावा भी यदि आप याद करने जा रहे हैं तो आपका दिमाग किन्हीं अन्य चीजों पर जा रहा है। तो आज की इस सेशन में उसी के बारे में मैं सोल्यूशन बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, पहले टिप्स में आपको क्या करना है, रील्स छोड़ देना है, यानी रील्स चलाना छोड़ देना है। अब आप कहोगे कि ये तो नहीं हो पाएगी, यह मेरी सबसे प्यारी चीज है। रील्स को क्या करना है, छोड़ना है। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आखिर आपको मोबाइल किस तरह से यूज करना है। रील्स को चलाना छोड़ना है, चाहे वह इंस्टा पे रहे, चाहे वह फेसबुक पर रहे, चाहे शेयर चैट पे रहे, यानी कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाए तो आपको रील्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। यानी यूट्यूब पर भी आपको जो शॉर्ट्स आते हैं स्क्रॉल नहीं करना है। वहां पर अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप लगातार डेली क्या कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे क्या कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे आप डेली क्या कर रहे हैं, रील्स दबा के देख रहे हैं। रील्स हो या फिर शॉर्ट्स हो, जो भी हो, नाम तो वही रहेगा। आप लगातार देख रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि वह रील्स कितने मिनट का, कितने सेकंड का होता है, वह लगभग मालूम है रील्स कितने सेकंड का होता है। आपको 40 से 45 सेकंड का जो सेकंड है, इतने सेकंड का वह क्या रहता है, इतने सेकंड का वह वीडियो यानी रील्स रहता है। आप क्या करेंगे कि आप डेली से डेली इतने ही क्या करेंगे कि 2 से 2.5 घंटे तक रील्स चलाएंगे और वह जो रील्स होगा वह 40 से 45 सेकंड का होगा, उससे ज्यादा सेकंड का कोई नहीं होगा, बल्कि उससे कम सेकंड का भी हो सकता है। तो फिर आपको क्या करना है कि जैसे कि आप डेली चला रहे हैं तो आपका जो माइंड है ना वह जान जाएगा कि मेरे जो जैसे कि किसी चीज पर एकत्रित करने की जो क्षमता है वह 40 से 45 सेकंड ही है। यानी आपका जो दिमाग है वह समझ चुका होगा कि जो मेरे जैसे कि किसी चीज पर ध्यान एकत्रित करने की, केंद्रित करने की जो क्षमता है वह केवल 40 से 45 सेकंड ही है। जिस कारण से आप जब भी चीजों को पढ़ने जाएंगे तो 40 से 45 सेकंड तक आप किसी पुस्तक पर नजर डालेंगे या फिर किसी काम को कर रहे हैं तो वहां पर नजर आपका एक ध्यान एकत्रित रहेगा, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद आपका क्या होगा, फिर से ध्यान जैसे भटक जाएगा। तो आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए ये बहुत खतरनाक है। जो बच्चे आज के समय में डेली रील्स चला रहे हैं वे आने वाले समय में नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ और कहूंगा भी, क्योंकि ये जो रील्स है हमारे दिमाग को क्या कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता को कम कर रहा है और हमारे दिमाग में एक जैसे खतरनाक कीड़ा की तरह फैल चुका है, लोग इसके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मैं मान रहा हूँ कि आप एक दिन में से नहीं छोड़ पाएंगे। पहले दिन आप क्या कर रहे हैं कि 3 से 4 घंटे डेली रील्स को चला रहे हैं तो थोड़ा कम करिए। ऐसे कर करके आप डेली रील्स को चलाना छोड़
कीजिए। यदि आपको मोबाइल देखने का भी बहुत ही ज़्यादा शौक है तो आप क्या करिए, किसी मूवीज़ को देख लीजिए। मूवी को देख लेंगे तो उससे आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। जब आपको रील्स नहीं देखने का मन, या फिर किसी लॉन्ग वीडियो को देख लीजिए, कोई भी लॉन्ग वीडियो हो तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कॉमेडी फिल्म हो गई, उसके लिए आप लोग देख सकते हैं। लेकिन रील्स को जो चलाना, आपको क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। ये आप लोग जितना चलाएंगे उतना दिमाग आपका क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा और आने वाले समय में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भी आप चीजों को समझने की प्रयास करेंगे तो आपका दिमाग किसी अन्य चीजों पर जाएगा। कोई आपके सामने जो भी बोल रहा होगा उसकी बातों पर आप गौर नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें आपके साथ क्या होंगी, घटित होंगी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए रील्स चलाना क्या करना है, छोड़ना है। नंबर 2 पर क्या करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है। अब यह क्या होता है, आखिर यह क्या होता है, इसके बारे में रुक जाइए 1 मिनट। आखिर यह होता क्या है अनुलोम विलोम, इसकी बात करें तो अनुलोम विलोम एक ऐसा क्या है एक्सरसाइज, यदि हम बात कहें तो ये एक प्रकार का एक्सरसाइज है। जैसे कि आपने देखा होगा पतंजलि जो है, वे क्या करते हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। वे आपको क्या करना है, सुबह के टाइम पलथी मारकर अच्छी तरह से बैठ जाना है। कब के समय में करना है, आपको जब सुबह का टाइम मिले 5 बजे 6 बजे, आपको ये चीजें करनी है। आपको पलथी मार के बैठ जाना है और एक इस तरह से लाना है। इस तरह से आपको चीजें करनी है। आपको यह लगभग कितने मिनट तक करना है, आपको यह सुबह कितने बजे करना है, 6 बजे करना है या फिर 5 बजे हो जाए तो भी ये चीजें सही है। यानी 6 या फिर 5 बजे में से आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर आपको कितने मिनट तक करना है, तो डेली कितने मतलब डेली कितने करना है, डेली 15 मिनट तक आपको चीजें क्या करनी है, करनी होंगी। यानी डेली का डेली आपको 15 मिनट ये चीजें करते हैं तो आपका जो दिमाग है वह काफी तेज हो जाएगा। आपके दिमाग को तेज करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा अनुलोम विलोम है, जो कि एक प्रकार का एक्सरसाइज है। यह मैं आपके लिए ये सब चीजें इसलिए इतनी डीप में बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये चीजें घटित हो चुकी हैं। और आप जानते हैं कि वो बंदा आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता सकता है जो उस परिस्थिति से होकर गुजर चुका है। तो मुझे ये चीज करने के लिए एक टीचर बताए थे जिनका नाम था अनिल कुमार सिंह, और उनका नाम मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। इसलिए चूंकि मुझे इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिला था, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तीसरी टिप क्या है, अगर आप चीजों को याद करते हैं तो आपको क्या करना है, लिखना है। यानी लिखना है, लिखना यानी आप कोई मान लीजिए कि किसी हेडिंग को याद कर रहे हैं, आपको जिस तरह से वह याद हो जाता है तो क्या करना है, आपको उसे लिखने का प्रयास करना है। यानी उसे बार बार लिखिए। आप एक चीज को बार बार लिखेंगे तो वह आपके दिमाग से कभी नहीं निकल सकता है। मान रहा हूं आप 2 बार लिख रहे हैं, 3 बार लिख रहे हैं, आपको चीजें नहीं याद हो रही हैं, फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप एक ही बार में लिखेंगे और आपको चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल याद हो जाएंगी। फिर चौथी टिप्स हमारे पास यह है कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना होगा। यानी आपको डेली का डेली क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। आपने एक अपना डाटा बनाइए कि आखिर मैंने पिछले हफ्ते कितनी हेडिंग को याद किया, कितनी हेडिंग मुझे आ रही है, कितनी नहीं आ रही। जो चीजें नहीं आ रही उस पर ज्यादा फोकस करना है और जो चीजें आपको ऑलरेडी आ रही है उस पर 1 से 2 बार आपको हल्की निगाह से देख लेना है, ताकि वे चीजें जो याद है वे ताजी हो जाए और आप जल्दी इस तरह से भूलेंगे नहीं और आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा। यानी आप इन 4
टिप्स का फॉलो कर लेते हैं तो आप किसी इंटेलिजेंट बच्चे से कम नहीं होंगे। आपका दिमाग काफी ज्यादा फास्ट काम करेगा और कैलकुलेशन को आप यूं ही लगा लेंगे, मन में ही लगा लेंगे यदि आप इन चारों टिप्स का फॉलो करते हैं। मैं स्वयं से इन चारों टिप्स का फॉलो किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।